है हाँ। यस। है ना। फॉर्म मिला है ना। अब इसमें क्या है कि अगर ऐसे ये सिंपल फॉर्म है, अभी इसमें कुछ कुछ चीजें अभी ऐड करनी और है, तो हेलो। अभी। हाँ जी। फ्यूचर में अभी इसमें और चीजें ऐड होगी। इसके हेलो। पहले मैं। हाँ जी, हाँ जी। इसमें और ऐड होगी। इसका काम क्या है? इसका काम रहेगा कि जैसे ही आप अ, अपनी एंट्री इधर में करते हैं, ठीक है। जैसे ही आप इधर में एंट्री करते हैं, तो जो भी सेटअप पे आप वर्क कर रहे हैं ना, उस सेटअप पे जैसे 4H LG किन्हीं का सेटअप होगा, किन्हीं का 15 मिनट गोल्ड सेटअप है, किन्हीं का Vivo 9 का सेटअप है, किन्हीं का 2H99 का सेटअप है। इतने सारे जो भी सेटअप आप इस्तेमाल करते हैं, और इनमें से बहुत सारी सेटअप जो है और भी ऐड की जा सकती है। और भी सेटअप जो है ऐड की जा सकती है। अब इसमें क्या है कि अभी जैसे ही मैं इस तरह से फॉर्म फिलअप करूंगा, अभी क्या है कि आपके पास ये दोनों ही चीज़ें मिली होगी व्हाट्सअप में। व्हाट्सअप ग्रुप में ये दोनों चीज़ें मिली होंगी, फॉर्म का जो लिंक है वो भी मिला होगा, और साथ में ये जो रिपोर्ट की सीट है ये भी मिली होगी। इस रिपोर्ट सीट को आप एडिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ रिपोर्टिंग है, व्यू ओनली है। इसमें तो खाली थे कुछ भी कितने। रिपोर्टिंग आप इसमें कुछ भी रिपोर्टिंग आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो अभी इसका इस्तेमाल कैसे करना है? जैसे कि हमने सेटअप का नाम लिया। सेटअप जो है, समझो कि T3 सेटअप है ना। T3 सेटअप आप देख पा रहे इधर, ये T3 सेटअप है। इस T3 सेटअप पे हमने एक ट्रेड लिया, और वो ट्रेड जो है हमारा विन हुआ। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? अ, अपने जो भी चार्ट चार्ट की लिंक आपको पता है कैसे शेयर करनी होती है। चार्ट की लिंक शेयर करने के लिए आपको इधर में जाना है। कॉपी लिंक शेयर प्लेस करेंगे, और कॉपी लिंक के बाद इस लिंक को इधर में आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसका सीधा सा मतलब ये है, इस तरह की जो छोटी छोटी टूल होती है, उसका सीधा सा मतलब ये है कि जब आप बैक टेस्टिंग करते हैं, तो आपके बैक टेस्टिंग से किसी दूसरे को बेनिफिट होगा, और उसी तरह से दूसरों के बैक टेस्टिंग से आपको बेनिफिट होगा। इसमें बैक टेस्टिंग, लाइव ट्रेडिंग दोनों को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, लॉग बना सकते हैं। इसे हम लोग ट्रेड लॉग बोलते हैं। और जब आप इस तरह की डेटा फिल करते हैं, डेटा रिकॉर्ड में लाते हैं, तो आप जिस तरह से अभी आप कितने भी बैक टेस्टिंग का टाइम आप दें, कितने भी 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बैक टेस्टिंग करें, पूरे स्क्रिप्ट के, पूरे फॉरेक्स पेयर के, गोल्ड के बैक टेस्टिंग करने में प्रॉब्लम आएगी, काफी समय लगेगा। तो इसको आसान करने के लिए हमने ये सोचा है कि अगर कोई भी बंदा अगर सिर्फ 1 महीने की बैक टेस्टिंग भी कर लेता है ना, और ग्रुप में लगभग लगभग 200 लोग हैं, और सब लोगों ने मिलकर अगर एक एक महीने की, एक एक हफ्ते की भी अगर बैक टेस्टिंग करी, तो आपके पास, सबों के पास एक रिकॉर्ड आएगा। अब जैसे कि मैंने आपके सामने जो फॉर्म फिलअप किया है, अभी आप देखो, इसको मैंने सबमिट किया। सबमिट करने के साथ ये इस तरह से क्लोज हो जाता है। ठीक है, योर रिस्पॉन्स हैड बिन रिकॉर्डेड, इस तरह से आ जाएगा। साथ में जो बैक सीट जो मैंने रिपोर्टिंग वाली डाली है, उसमें आप चेक करेंगे, तो आपको इस तरह से दिखेगी। ठीक है। इसमें दिखाएगा, ये बिन रेट जो दिखा रहा है 100, 4H LG का जो विन रेट दिखा रहा है 100 दिखा रहा है। ये अगर 100 सबों के अगर बैक टेस्टिंग डेटा एक साथ मैच करेंगे, टैली करेंगे, और ये जो सेटअप है ना, ये जो सेटअप है, मतलब एप्लीकेशन है या टूल बोल सकते हैं, ये सेटअप को कैच करता है, कौन से सेटअप में आपकी परसेंटेज विन कितनी है, लॉस कितनी है, उसके आधार पे ये आपको रिपोर्टिंग करता है। टोटल ट्रेड कितने हुए, अगर 10 लोग इस सेटअप का इस्तेमाल कर रहे हैं, और सबों ने महीने में 20-20 ट्रेड लिए, तो लगभग लगभग 100 ट्रेड्स, सॉरी, 10 लोग अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, महीने में 20 ट्रेड लिए, तो लगभग 200 ट्रेड्स हो गए ना। 200 ट्रेड्स हो गए। तो 200 ट्रेड्स के ऊपर जो आपकी जो ये विन रेट दिखेगी ना, ये बहुत ही बहुत अच्छी रिपोर्टिंग, मतलब आपको एक बहुत अच्छी व्यू मिल सकती है, रिपोर्ट आइडिया मिल जाएगा कि ये जो सेटअप है कितने परसेंटेज काम करता है। क्योंकि देखो, अभी हम लोग इस मार्केट में हैं, और लर्निंग और ट्रेनिंग वर्कशॉप जो चीज़ है वो तो चलती रहेगी।
बट किसी भी सेटअप का आप अगर बैक टेस्टिंग नहीं करते हैं तो उस सेटअप के बारे में सही से जानकारी हो नहीं पाएगी। लेकिन बैक टेस्टिंग जब करते हैं तो एक प्रॉब्लम क्या आती है कि अकेले कोई भी बंदा बैक टेस्टिंग पूरे स्क्रिप्ट का नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमने इस तरह के टूल को आपके सामने इंट्रोड्यूस किया है। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि इस 5-10 मिनट में जो भी इंट्रो मैं दे सकता था मैंने दिया है। आपको करना क्या है, क्योंकि मैं इस बात पे विश्वास करता हूँ कि चीज़ों को बताना तो जरूरी है ही, सिखाना जरूरी है ही, साथ में आप उसकी टेस्टिंग तुरंत करो। आपके ग्रुप में, आपके व्हाट्सएप में जो लिंक आई है उसको आप क्लिक करिए और साथ में तुरंत, अगर आप किसी सेटअप का आप नाम नहीं जानते हैं तो किसी भी सेटअप को आप सेलेक्ट करिए, उसके विन या लॉस को सेलेक्ट करिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि तुरंत में मुझे कोई ये नहीं मिल पा रही है, चार्ट लिंक नहीं मिल पा रही, तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ये हमेशा रेट में नहीं है क्योंकि ये रिक्वायर्ड नहीं है, तो आपके इसके बिना भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। हम लोग ग्रुप में टोटल 16 लोग हैं, और जल्द से जल्द 2 से 3 मिनट लगेगा, 2-3 मिनट भी नहीं लगेगा, मुश्किल से 10 सेकंड 15 सेकंड का काम है। फिर भी 2-3 मिनट हम लोग रुकते हैं, इंतजार करते हैं। आप लोग तुरंत इसको फिलअप करिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेलो। हाँ जी राजीव जी, आवाज आ रही है? हाँ सर, अब आ रही है। हाँ जी, हाँ। आप काफी देर से शुरू कर दिए क्या? नहीं नहीं, 5 मिनट ही हुई है, 5 मिनट ही हुई है। मैंने अभी जो टेड लॉग जो सीट भेजा था उसके बारे में थोड़ी सी इंट्रो दिया था कि अच्छा, वो मेरा निकल यूनि गया वो। जी जी, समझ नहीं पाया, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। हाँ कोई बात नहीं, अभी मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। अभी मैंने ग्रुप में एक लिंक शेयर किया था और उसका नाम मैंने डाला था लाइव ट्रेड एंड बैक टेस्ट ट्रेड विन रेट। इसमें करना क्या है, ये जो आप लिंक क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक छोटा सा फॉर्म खुल जाएगा। ये अभी जो फॉर्म है इसमें बहुत सारी चीजें अभी फ्यूचर में ऐड करनी बाकी है। अभी अभी जितना ऐड किया है उतने उतने से भी आपका काम हो जाएगा। इसमें क्या करना है, आपको अपनी ईमेल आईडी चेक करनी है इस तरह से, और सेटअप का नाम सेलेक्ट करना है। अगर आपको 4H LG सेटअप पे वर्क कर रहे हैं, Fibo9 का वर्क कर रहे हैं, 2AM सेटअप पे वर्क कर रहे हैं, T3 का सेटअप पे वर्क कर रहे हैं, तो आपको वो सेटअप को सेलेक्ट करना है। और वो ट्रेड जो है, जिस आपने जो ट्रेड लिया वो T3 सेटअप की हेल्प से लिया, आपका जो ट्रेड था वो विन रहा या लॉस रहा, आपको ये सेलेक्ट करना है। और और अगर आपके पास उस चार्ट की, जैसे ये चार्ट है ना, इस चार्ट की अगर लिंक आपके पास है तो इस लिंक को इधर से कॉपी करना है, लिंक को कॉपी करना है और उस पर पेस्ट कर देना है। अगर आप पेस्ट पेस्ट अगर कर पाए तो अच्छी बात है, अगर पेस्ट नहीं भी करते हैं तो बिना पेस्ट किए हुए भी आपका ये सबमिट हो जाएगा। ये जो रिकॉर्ड है, ये जो है, ये आप के लिए है। जैसे मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि जब आप इस तरह के डेटा सेट को फिलअप करेंगे तो सभी सभी के जो मेहनत है ना, सभी का जो मिला जुला मेहनत है, वर्क है, वो एक इस तरह से एक बहुत अच्छी रिपोर्ट के फॉर्म में हमें दिखेगा। यानी कि हमें दिखेगा कौन सा सेटअप जो है वो अच्छा काम कर रहा है, कौन सा सेटअप अच्छा काम नहीं कर रहा है। ठीक है। तो मैंने 2 से 5 मिनट का एक समय सबों को लिया है, दिया है, जो भी बोल सकते हैं। मैं 2 से 5 मिनट के लिए रुकूंगा और सभी के फॉर्म के फिलअप का भी इंतजार करूंगा। ठीक है। आपके सामने जैसे जैसे आप फॉर्म फिलअप करेंगे आपके सामने ये जो रिपोर्ट है ना ये चेंज होती जाएगी। देख पा रहे हैं? ये रिपोर्ट चेंज होती जाएगी, उसके बाद हम लोग तुरंत आगे बढ़ते हैं। अभी टाइम जो हो रहा है हमारा 9:15 हो रहा है। तो 9:20 तक उम्मीद है कि सभी के फॉर्म फिलअप हो जाएंगे। तो 5 मिनट अपने इंतजार कर लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। अभी जो प्रेजेंट आपने जो लिंक शेयर किया ना, कौन से ग्रुप में किया है सर? व्हाट्सएप में किया है, टेलीग्राम में किया है सर? व्हाट्सअप में। एक बार टेलीग्राम में भी कर दीजिए ना, व्हाट्सएप में मैं चेक कर रहा हूँ, उसमें शो नहीं कर रहे वो। व्हाट्सअप कौन से ग्रुप में आप हो? विनिंग ब्लू अपना ये .com में, विनिंग ब्लू प्रिंट्स .com में है। हाँ आप हो उसमें, लेकिन कौन से ग्रुप में? उसके अंदर लगभग 14 ग्रुप हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसा करता हूँ। टेलीग्राम में डाल दीजिए ना सर, इजी हो मैं जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ ना, ये जो आपके सामने जो अभी ये खुली हुई है ना, जूम, उसके ऊपर ही डाल देता हूँ मैं। ठीक है। ठीक है सर।
चलो, मैंने सबमिट कर दिया, आप देखो। और इसकी रिपोर्टिंग जो है वो भी मैं डाल देता हूँ। ठीक है, जिनको भी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं मिल पा रही है, आप इधर से चेक कर सकते हैं। जो एक्सेल सीट है ना, उसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे, बट फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। इसमें सर एसएनआर नाम से नहीं है, पूरे चर्जी में इसको टिक करेंगे, एसएनआर हाँ, इंस्टॉल है। मैं तुरंत अभी ऐड कर देता हूँ। मैं एक्चुअल में इसमें आज आज ही मुझे मिला है ये। और मैंने बहुत ही कम समय में एक्चुअल में शेयर करना मुझे लगा कि जल्दी कर देते हैं, फिर लोग इस्तेमाल भी करना चालू कर दे। ऐसे ना अभी 2 मिनट में ऐड हो जाएगी, बस आप थोड़ा। अभी आपने डेवलप किया हुआ है? हाँ, छोटे मोटे टूल तो हम लोग डेवलप कर ही सकते हैं। मुझे लग भी था। हाँ, अभी तो कहानी जी जैसे जी। स्टार्ट ही हुई है अभी। नहीं नहीं, पहले से तो बहुत अच्छा है, मैं तो काफी टाइम से जुड़ा हूँ तो मुझे तो मालूम है। अभी हम्म। आप स्पीड पकड़ रहे हैं। नहीं नहीं, एक्चुअल में मेरे पास टाइम कम रहता है ना, आईटी वाले कंपनी के काम से टाइम मेरे पास कम हो पाता है, बट मैंने अभी थोड़ा सा अपने को थोड़ा सुधारा है। ऐसा बोल नहीं सकते सुधारा नहीं। हैं। अभी आपने जहाँ जाना चाहिए था थोड़ा देर से जा रहे हैं, लेकिन सही जा रहे हैं। मैं धीरे धीरे एल्गो ट्रेडिंग की तरफ सबको ले जा रहा हूँ। और हाँ, जब मैं ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट यही हो बोलने जाएगी। वाला था मैं। हाँ हाँ हाँ। तो एल्गो ट्रेडिंग की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मैं तो आपको बहुत दिनों से फोर्स कर रहा हूँ, मतलब कुछ एक दो सालों से तो कर ही रहा हूँ। आपको तो हाँ हाँ बहुत काफी पहले इसमें जाना चाहिए। आपको हाँ डायरेक्शन हाँ। थोड़ा चेंज करनी चाहिए। सही। कोई बात नहीं, जब जब समय होना होता है तभी होता है कुछ भी। अभी एक्चुअल में क्या है कि ढेर सारा जी सर। वर्कलोड रहता है ना, आईटी कंपनी तो चलानी थोड़ी आसान तो है नहीं। बिल्कुल ढेर हंसी सारा। खेल नहीं, सही बात है। लिए चरण भाई, आप रिफ्रेश करिए एक बार, एसएनआर भी एंट्री हो गई आपकी। एसएनआर एंट्री हो ठीक। गई। ओके। अच्छा। हेलो सर। हेलो। हाँ जी हाँ जी। सर मेल आईडी हाँ। सर इसमें 2 बार दिए हुए है फॉलो। कोई बात नहीं, मेल आईडी 2 बार है तो दोनों बार ही क्लिक कर सकते हैं। वो एक्चुअल एक मेल आईडी तो आपको फॉर्म फिलअप करते समय चाहिए, दूसरा ईमेल आईडी गूगल वेरिफिकेशन में लगता है। तो दोनों ही चीजें जो है अपने आप आप चेक कर सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। हो गया हो गया हो हेलो। गया। हाँ, मैं एक्चुअल में थोड़ा सिस्टम को थोड़ा सा इजी कर देता हूँ, ताकि ये ऑटो रिफ्रेश होता रहे। एक्चुअली मैंने ना ब्रेकफास्ट अभी कोई भी किया नहीं है स्ट्रेटेजी का, तो मैंने रैंडम एक का सेलेक्ट किया हुआ है, तो चलेगा ना? हाँ, चलेगा चलेगा चलेगा। हम्म, ठीक है सर। बाकी हाँ मैंने जी। वो यूट्यूब चैनल ये फॉलो करके रखा है। स्ट्रेटेजी मैंने अभी चेक नहीं करी है, कौन सी हम्म। वीडियोस भी नहीं देखे मैंने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, एक्चुअल में क्या है कि सीखने सिखाने के लिए तो पूरी यूट्यूब पड़ी है। लाइव सेशन भी चल रही है जब, बट किसी भी स्ट्रेटजी की आप जब बैक टेस्टिंग नहीं करते ना, तो वो स्ट्रेटजी काम उतने अच्छे से नहीं कर पाएगी जितने अच्छे से बताई गई है। और उसके बाद भी आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी स्ट्रेटजी बैक टेस्टिंग के बाद अच्छा वर्क कर रही है और कौन सा अच्छा वर्क नहीं कर रही है। तो ये सारी चीजें जो है ना, इसके लिए बैक टेस्टिंग बहुत जरूरी है। और आपस में टीम वर्क बहुत जरूरी है। अब सोचो कोई बंदा गोल्ड में अच्छा काम कर रहा है ना, दूसरा बंदा यूरो में बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो दोनों अगर अपनी अपनी फील्ड की बैक टेस्टिंग करे तो कितनी एक दूसरे की हेल्प हो जाएगी। तो देखो, हमारा जो पर्पस है ना, वो क्या है, सबों के काम को आसान करना। वर्कशॉप तो चलती रहेगी, वर्कशॉप तो बहुत सारी चलती भी है। और मैं भी आपको बता रहा हूँ तो आप मैंने भी ना आज सीखे रहे हो। फर्स्ट मीटिंग अटेंड करी है, तो अच्छा इसलिए मुझे अच्छा। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। कोई बात नहीं, आप 2-3 चैनल पे आप जाओ, और जो भी वीडियोस पड़े होंगे सारा आप देखो। ठीक है, चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी। ठीक है सर। हाँ जी हाँ जी। और आप ग्रुप में, जिस ग्रुप में है उसमें आप मैसेज भी टाइप कर सकते हैं, लोग एक दूसरे का हेल्प करते हैं बहुत। सब सब एक दूसरे के क्वेश्चन का जवाब भी देते हैं। देखो, आप लोगों ने जो भी अभी फिलअप किया है ना, जो भी आपने अभी फिलअप किया है, एस एन आर शायद चरण भाई ने डाला होगा। ओके। अभी देखो, आपके सामने ये जो चीजें है ना, रियल टाइम में रिफ्रेश होती रहेगी। ठीक है, रियल टाइम में रिफ्रेश होती रहेगी। आप देख पा रहे हैं?
आप लोग फिलअप कर रहे हैं और ये डेटा सीट है, रिपोर्टिंग जो है ऑटोमेटिक ये अपडेट होती जा रही है। तो इसका यही पर्पस है। अभी किसी को भी सिर्फ एसएनआर में इंटरेस्ट है, तो एसएनआर में अभी तक चरण भाई ने या जो भी शरण भाई ने शायद एंट्री करी है, एक उनका 100% विन दिखा रहा है। एक 15 मिनट का गोल्ड का सेटअप है जिसमें दो एंट्री दिखा रही है, एक विन और एक लॉस। सही है ना? सॉरी, दो विन और एक लॉस। इसकी जो एक्यूरेसी है 66% हो गई। तो चीजें बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी रखा है, सिंपल रखा है हमने। कुछ भी इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। उसके अलावा अगर आप डायरेक्ट इस रिपोर्ट पेज पे आ जाते हैं तो इस जगह पे भी ये देखो फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। फॉर्म का लिंक जो है इधर भी दिया हुआ है। ठीक है, इधर से भी आप डायरेक्ट जाकर अगर आप एक बार ईमेल पे चेक करते हैं ना तो ऑटोमेटिक ये चेक दिखाएगा। सही है ना? दूसरा क्या है कि अगर आप ऊपर चेक करेंगे ना ऊपर में, तो ऊपर में हमारी वेबसाइट का एक लिंक है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैसेज करते हैं, डायरेक्ट मुझे मैसेज करते हैं कि हमारे कितने सारे कोर्सेज चल रहे हैं। ठीक है, तो हमारी इस विनिंग ब्लूप्रिंट पे टोटल दो वेबसाइट बनी हुई है। एक तो जनरल कंपनी इंफॉर्मेशन की वेबसाइट है कि हम लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कितने सालों से करते आ रहे हैं, है ना। दूसरा क्या है कि हमारी एक ई कॉमर्स पोर्टल भी है इसी के बैकएंड में। ई कॉमर्स पोर्टल है जहां से आप डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। एक्चुअल में क्या है कि मैं आईटी का बंदा हूँ, मेरे बैकग्राउंड आईटी है, और साथ में आईटी के बाद मैं डेटा साइंस एआई इंजीनियर भी हूँ। तो मुझे चीज़ों को ऑटोमेट करने में बहुत ही इजी लगती है। मैं चाहता हूँ कि चीज़ें जो है ना ऑटो मोड में चले, कम से कम समय मुझे मैनुअली सबको जवाब में देने में, रिप्लाई देने में देना पड़े। तो अभी पूरे हफ्ते में मुझे सिर्फ इसी बातें का रिप्लाई करने में लगभग 30 से 40 मैसेज टाइप करने पड़े कि हमारे कितनी तरह के कोर्सेज चलते हैं और कब से कोर्स स्टार्ट होने वाली है। तो हमने थोड़ी सी इन चीज़ों को इस फॉर्म में डाल दिया है ताकि जिनको ज़्यादा इंटरेस्ट हो सीखने सिखाने में, उनको सारी कोर्स की डिटेल इधर में दिख जाए। ठीक है, तो लगभग लगभग अभी 9:22 हो गया है। एक सिंपल सा छोटा सा मैं आपसे फीडबैक लेना चाहूँगा कि ये जो फॉर्म है, गुर्जर, अभी किन्हीं ने ग्रुप में मैसेज किया है। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। आप देखो अभी ग्रुप में आप किस ग्रुप में आप जुड़े हो? हाँ सर, विनिंग वाले ग्रुप में ही जुड़ा हूँ, एक ही ग्रुप है। हाँ तो ठीक है, आप मुझे डीएम मैसेज कर दो, उसके बाद मैं आपको गाइड कर दूंगा कौन सी वीडियो आपको पहले देखनी है और उसके जी, बाद आप क्या क्या करना है ना। कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको एक पर्सनल मैसेज डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। समझ रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। आप राजस्थान से हो? जी, राजस्थान से सर। बीकानेर से? मैं हूँ झुंझुनू से। ओके ओके, बीकानेर से दो तीन लोग हैं हमारे ग्रुप में। चरण जी भाई जी। हैं, शैली मैम हैं, शैली मैम जयपुर से हैं, और बहुत सारे लोग होंगे। एक्चुअल में थोड़ा टाइम कम रहता है अपने को, तो ठीक है। हाँ जी, तो हाँ जी। अभी हाँ जी, तो चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे सिंपल से एक सवाल करूंगा। एक्चुअल में मैं टेलीग्राम यूज यूज नहीं करता, प्रशांत भाई, मैं टेलीग्राम यूज नहीं करता, मैं व्हाट्सअप यूज करता हूँ। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, कर सकते हैं, है ना? 9023561533। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। क्लियर? और उसके जी, नंबर फिर से एक बार बताइए। मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है, 9023561533। ओके। हाँ जी। तो अभी मेरा ये सवाल है कि ये जो टूल जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इंट्रोड्यूस किया है, सबको को क्लियर हो गया, समझ में आ गया कैसे यूज करना है? सर, अगर कोई एक से ज्यादा सेटअप पे काम कर रहा है तो उसे उतना हाँ फॉर्म बिल्कुल, भरना पड़ेगा क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, अच्छा। एक्चुअल में डबल फॉर्म इसलिए भरना पड़ेगा क्योंकि ये जो एक्चुअल में रिपोर्टिंग है ना, रिपोर्टिंग आपको क्या बताएगी, रिपोर्ट में आपको क्या चाहिए? रिपोर्ट में ये चाहिए कि फोरेज एलजी आप कितनी परसेंटेज इसकी बिन रेट है। अभी देखो फोरेज एलजी में 9 ट्रेड टोटल डले हैं, सॉरी 10 ट्रेड डले हैं, इसमें 9 विन है, एक लॉस है, इसकी एक्यूरेसी 90% हो गई। तो किसी को भी कुछ अगर चाहिए तो वो तो स्ट्रेटजी वाइज ही ढूंढेगा ना। जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो आपको एंड यूजर के व्यू से सोचना पड़ता है। तो आप सोच के देखिए कि कैसे आपको ये लगता है। समझ पा रहे हैं? हाँ जी, शैली मैम, आप समझ गए? क्लियर? आप तो बैक टेस्टिंग में बहुत आगे है ना। सर एक्चुअली अभी क्या मैं बाहर हूँ तो इसलिए ज्यादा रिप्लाई नहीं कर रही थी मैं। अच्छा कोई बात नहीं, बस ये सिस्टम समझ में हाँ आ गई ना आपको?
हाँ, काफी हद तक सर कल पिछले कल इसको मैं पिछले करती हाँ, हूँ। पिछले वाले सिस्टम से ये काफी इजी रखा है मैंने। पिछले वाले में तो हाँ बहुत सारी सर, चीजें डाल रखी थी। पर अभी सर वो धीरे धीरे। ओपन नहीं होता था, बार बार परेशान हाँ, होते थे। वो अब एक्चुअल जस्ट में, देख हाँ के। एक्चुअल में उसके हाँ अंदर डेवलपमेंट भी चल रही थी ना, इस कारण से वो बार बार वो टीम जो है ना उसको मेंटेनेंस मोड में डाल देती थी, इस कारण से वो प्रॉब्लम जी आती सर, थी। बस तो अब लिंक से हमें सिर्फ इसको फिल करना है और अपनी अपनी चीज जो भी है, जैसे हाँ, हमने भी। हाँ हाँ जी, हाँ जी, जी। ठीक है ना। जी सर। जी सर, हाँ हाँ, थैंक यू। हाँ जी। अ, राजीव जी आपको क्लियर हो गया ना? हाँ सर। ओके। अंकिश भाई क्लियर? टूल समझ गए अंकिश भाई? वैसे सर इसमें मल्टीपल चॉइस का भी एक ऑप्शन होना चाहिए था। मल्टीपल चॉइस, हाँ हो जाएगी, कोई बात नहीं, मल्टीपल चॉइस भी कर सकते हैं। मतलब वो फॉर्म फिलिंग बार बार करने से अच्छा है कि वो, अगर वो एक सेटअप से ज्यादा कोई करे तो वो सिलेक्ट बटन दे सकते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, वो भी कर सकते हैं अपने। मल्टीपल मल्टीपल चॉइस कर सकते हैं। ठीक है। हाँ जी सर, क्लियर है ना मेरे को फॉर्म? हाँ क्लियर है ना? जी जी हाँ। हाँ जी, एक मिनट, देखो, इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, राजीव जी देख पा रहे? यस सर। इसमें मल्टीपल जो है, मल्टीपल का ऑप्शन भी दिया जा सकता है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक बार इस पे कल थोड़ा समय देकर इसको ठीक करूंगा। आज थोड़ी सेशन को आगे बढ़ाते हैं, है ना। हाँ जी। हाँ गणेश भाई, हाँ ओके सर। है, समझ गए? ओके। ओके। आपने फिलअप किया? हाँ किया ना सर। किया, ओके। आपका नाम नहीं आया मेरे पास। सर लॉस वाला मैंने ही किया है। अच्छा, लॉस वाला आपने ही किया है, आपकी ईमेल आईडी? SRD@gmail.com। SRT, अच्छा अच्छा, ओके। 4HLG आपने किया, अच्छा 4HLG तो आपने शायद सीखा ही नहीं होगा शायद, मुझे लग रहा है। सर ऐसे ही, मैं तो ऐसे ही आपने बोला ना फिल करना है इसके लिए। हाँ जी, हमने तो हाँ अभी जी। ऐसा SNR पे काम कर रहे हैं, लेकिन मैं हाँ ऐसे ही हाँ डाल हाँ, दिया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो लगभग लगभग, और जिनको भी प्रॉब्लम आएगी वीडियो में तो खैर रिकॉर्डेड मिल ही जाएगी आप लोगों को, है ना। चीज़ों को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं अपने। लगभग 30 मिनट्स हो गए, तो मैं इसको धीरे धीरे क्लोज करता हूँ। ठीक है। तो आज, हाँ तो प्रीवियस जो सेशंस बताया था, हाई टाइम फ्रेम, POI, उसमें कोई सवाल है किन्हीं का भी, कुछ भी? सर SNR पे थोड़ा डाउट था। आ, हाँ जी, क्या डाउट है बताइए। सर अगर एक सपोर्ट रेसिस्टेंस बन जाए, मतलब वो अगर सपोर्ट टूट गया तो अपन उसको रेसिस्टेंस कंसिडर करते हैं, राइट सर? हाँ जी, हाँ जी। ये कितनी बार तक अपन हम उसको समझ सकते हैं, मतलब कंसिडर कर सकते हैं? लेट्स से एक सपोर्ट वर्क नहीं किया, रेसिस्टेंस बन गया, फिर वो हम्म। रेसिस्टेंस भी वर्क नहीं किया, सपोर्ट बन गया, तो ये 2-3 बार हो गया तो हम उसको हाँ, कैसे वो मैं जब तक वो मार्केट जो है ना, जब तक मार्केट उसको उस रेस्पेक्ट नहीं सारे करेगी तब लेवल तक को, हम। हाँ सारे लेवल को ये कर क्रॉस करता जाएगा, तब तक हम लोग उसको यूज करते ही रहेंगे। अभी देखो, ये तो चीजें जो है वो हमेशा मार्केट में होती रहती है, ये इसमें कंफ्यूज भी लोग होते हैं। जैसे कोई भी लेवल आप ले लेते, देखो ये वाली लेवल है ना, देख पा रहे? हाँ सर। ये लेवल जो है कंटिन्यू अपसाइड सपोर्ट। मार्केट ने इस वाले सपोर्ट को इधर में क्लिक किया, यानी कि ये ऑफ हो गया। ऑफ होने के बाद दूसरी कंटिन्यू कैंडल ने इसे डाउन साइड ब्रेक किया, वापस से ये लेवल ऑन हो गया। पहले ऑफ थी, ऑफ हो गई थी इस क्लिक के बाद, उसके बाद ऑन हो गई। ऑन होने के बाद वापस से इधर में ट्रेड आपको मिला है, सही, बहुत अच्छा सेटअप मिला है। उसके बाद वापस से ऑफ हो गई। ऑफ होने के बाद मार्केट जब इस लोकेशन पे जाएगी, है ना, इस प्राइस रेंज पे, तो ये अभी तक ऑफ है ना। अभी इसमें हम लोग कोई भी एक्टिव ट्रेड नहीं लेने वाले, लेकिन मार्केट जब इधर से
अपसाइड की तरफ ब्रेक कर देती है तो वापस से लेवल जो है सारे एक्टिव हो गए। अभी हमारे सपोर्ट हो गया, सपोर्ट बन गया। सपोर्ट बनने के बाद मार्केट वापस से डाउन साइड ब्रेक करती है और चीजें जो है आपके सामने है। देखो लास्ट में भी ये ट्रेड बना है, देख पा रहे? जी सर। लास्ट में जो कैंडल बनी है वीकली चार्ट है ये, और लास्ट में जो कैंडल सॉरी लास्ट में जो लेवल टच हुआ है उसके बाद भी ये सेल का ही सेटअप बना है। तो ये रोल रिवर्सल जो है इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है, आप जितनी दूर तक उनको ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं। ये ओपन स्पेस समझते हैं? ओपन स्पेस पता है? ये जो नहीं सर। मार्केट जो ये इस तरह की जो गैपिंग बनाती है ना, ये गैप देख पा रहे हैं ना, ये ओपन स्पेस है। ये ओपन स्पेस में मार्केट जो है डायरेक्ट लेफ्ट साइड आप चेक करो कि लेफ्ट साइड में कोई लेवल है क्या। लेवल आपको दिखती है तो आराम से आपको ट्रेड मिलने की उम्मीद है। जैसे कि देखो ये वाली मैंने लास्ट सेशन में बताई थी, लास्ट सेशन में बताई थी, याद है? ये वाली बताई थी, ऑर्डर ब्लॉक के जगह पे रिप्लेस करने बताया था। जी नहीं सर, याद मैं नहीं। हाँ मैं एक जून वाली जो कैंडल है ना, 1 जनवरी वाली जो कैंडल है, इसके पहले देखो एक पुलिस कैंडल क्लोज हुई है, यानी कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है ये, मतलब ऑर्डर ब्लॉक भी है बट हम लोग ऑर्डर ब्लॉक की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, कर रहे हैं हम लोग कंटिन्यू सपोर्ट रोल रिवर्सल एस बी आर जो हमारा है इधर में आपके लिए एज ए प्राइस रिजेक्शन का काम कर रहा है। तो ये चीजें इस तरह से वर्क कर रही है। तो आपका जो सवाल था क्लियर हुआ? जी सर, काफी हद तक क्लियर है। हाँ जी। और आप नोटबुक भी आप बनाओ हर्षित भाई, आप नोटबुक बनाइए, उससे क्या जी होता है सर। कि आपको चीजें जो है ना वो चीजें याद रहेगी। क्योंकि मार्केट में आप बहुत सारी चीजें आपके दिमाग से निकल भी जाती है। ठीक है, और किन्हीं का कोई सवाल लास्ट सेशन से को लेकर? सर जिस टाइप से इसमें ये मूवमेंट होता है, ये पूरा एल्गोरिदम टाइप का है, पूरा कंप्लीट हाँ, ये एसएनआर पूरा का पूरा मार्केट ही एल्गोरिदम। एल्गोरिदम पे है, पूरा मार्केट मेकर्स जो है हाँ, ना, एक सॉफ्टवेयर प्योर कैलकुलेशन है ये, जैसे हमने प्योर आपने लाइन कैलकुलेशन खींचा है। वहीं से ही जा रहा है, वहीं से मतलब बस दूसरा बस भी वहीं से बस। एंट्री हो रहा है, ये हाँ, देखो मैं तो ये कहता हूँ ना कि आपने सारे सेटअप को छोड़कर किसी एक सेटअप पे फोकस किया। देखो मैं तो क्लियर आपके सामने है, मैं मार्केट तो मेरे वजह से तो मूव नहीं कर रहा ना, मैं मैं तो मार्केट को फॉलो करता हूँ जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आप देखो ना, ये मार्केट जो है इस लेवल को टच करता है, अपने को लोअर टाइम फ्रेम पे कोई भी सेटअप चाहिए, और मार्केट कितनी नीचे तक गया है। अभी अगर मार्केट हम लोग इस जगह पे हैं तो कम से कम इस लेवल की उम्मीद तो कर ही सकते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट है ना चरण भाई? देख पा रहे हैं ना? यस। तो उसके बाद ये वाली भी जो लेवल है वो भी है, और हमारे पास जो एक्टिव लेवल जो है, जो एक, जो एक्टिव लेवल है अभी वो है जो फ्यूचर में अभी इस हफ्ते या इस महीने यूज हो सकता है, वो है ये वाला, ये वाली लेवल जो है एज ए। वापस रिटेस्ट करके सेल ले सकते ना सर यहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी, मार्केट अगर इस तरह से कंटिन्यूस डाउन साइड क्लोज होती है तो उसके बाद हमें सेल का सेटअप मिल सकता है, और उसके बाद भी हमारे पास। सर अभी इस कैंडल पे हम क्या कर सकते हैं? बाइंग का ही टारगेट करेंगे ना सर, क्योंकि ये वीकली अभी तक क्लोज नहीं हुआ है। हाँ, अभी अभी तो हम इस रनिंग कैंडल में कुछ भी नहीं कर सकते, रनिंग कैंडल में कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि ये हमारे पास ये लेवल है, अब ये जी लेवल तभी वैलिड मानी जाएगी जब इसकी क्लोजिंग, इस वाले के लाइव कैंडल की क्लोजिंग डाउन साइड हो जाएगी, अगर नहीं, लेट्स इसके सी सर, ऊपर अभी क्लोज हो जाए। क्लोजिंग नहीं हुई। हाँ सर, अभी क्लोजिंग नहीं हुई है। हम हमारा तो टारगेट यही है ना सर कि एसएनआर पे आते ही हम बाइंग सेटअप देखेंगे, क्योंकि अब फिलहाल तो ये सपोर्ट के हिसाब से काम कर रहा है। तो ये जब उस लेवल को टच किया था तब तो हम हाँ बाइंग का सेटअप। हाँ, बाइंग का हाँ बिल्कुल सही है, बाइंग का आप ढूंढ सकते हैं। तो लोअर टाइम फ्रेम में आपको कोई बाई का मिलना चाहिए ना। हाँ वही सर, अभी के लिए हमारा व्यू बाइंग है ना सर, क्योंकि आज तो हाँ अभी थर्सडे के है। लिए, कल हाँ अगर बिल्कुल। हम्म, अभी के लिए हमारा जो व्यू है बाइंग का ही है। देखो जैसे कि अभी हमें बाई करना है, ठीक है ना, बाई करना है। मैं 4 घंटे के चार्ट पे आ गया, आप चाहो तो 1 घंटे के चार्ट पे भी आ सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमें बाई करने के लिए कोई बाई का स्ट्रक्चर तो चाहिए ना, अपसाइड। जी जी। ठीक है, थोड़ा अगर और डिटेलिंग देख में जाएं तो आपको ये चीजें दिख रही है, ये वाली दिख रही है? हाँ सर, मैं अभी वही बोलने वाला था, यहाँ से भी बाय हो सकता है ना? हाँ, इधर से भी बाई हो सकती है, लेकिन पर सर इसके ये तो हाँ, वैलिड नहीं है ना।
मतलब हाँ अभी आपने कहा हाँ बिल्कुल वैलिड नहीं है, वैलिड नहीं है। मतलब इसमें इन दोनों को कैसे कंपेयर करेंगे कि हमारे पास जो ये वाली लेवल होती है ना, ये स्ट्रांग होती है, और ये वाली जो लेवल होती है, पीओआई होती है, उतनी अधिक स्ट्रांग नहीं होती है। ठीक है। तो आप इस पे मैं बोलता हूँ कि आप सिर्फ इस पे फोकस करो, या फिर इस तरह की सेटअप अगर मिलती है तो फिर रोल रिवर्सल का इंतजार करो। अगर हमने इस वाले लेवल को भी अगर थोड़ी देर के लिए सोचा कि बाई का बनता है, तो बाई का तो कंफर्मेशन मिल नहीं रहा है ना आपको? मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, बट सर ये वीकली से 4 अच्छी जाना है, वीकली से डायरेक्ट 15 मिनट्स 5 मिनट्स में जाके हम एंट्री नहीं ढूंढ सकते। ना ना ना, वीकली से डायरेक्ट हम लोग 15 मिनट में नहीं जाएंगे। वीकली से अगर 1 घंटे 4 घंटे इस तरह से आपको देखना अगर हम पड़ेगा। 4H देख रहे हैं तो डायरेक्ट 5 मिनट्स पे एंट्री देख सकते हैं ना सर? हाँ हाँ हाँ, फोरेज से आप देख सकते हो। ठीक है। और किन्हीं का कोई सवाल? मैं देखो 1H पे आता हूँ। 1H पे भी आपको अभी तक ये रिवर्सल नहीं मिली है ना? कहीं भी चेंज ऑफ कैरेक्टर या फेयर वैल्यू गैप कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा। सर चेंज ठीक ऑफ है। सर कैरेक्टर हुआ गोल्ड, ना 1H में? 1H, सर हाँ जी। वन डे पे ना, वन डे की कैंडल पे गोल्ड को मैं देख रहा था, तो वो हाँ एक हाँ एसएनआर लेवल को ब्रेक करने की जगह वो विक छोड़ के अभी ऊपर चल रहा है। तो अगर आज उसकी पूरी फुल कैंडल उस एसएनआर लेवल के ऊपर क्लोज होती है, तो हम्म, कल हम ये देख सकते हैं कि अगर उस लेवल पे कल मार्केट रीटेस्ट करता है तो हम बाय हाँ के लिए जा सकते हैं। बाई के लिए जा सकते हैं। ऐसे भी देखो, ये तो सेल सेटअप है, देख पा रहे गोल्ड का? हाँ सर। ये गोल्ड का सेल सेटअप है। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि ये इस जगह पे कहीं पे इस 1 घंटे का चार्ट है। राइट साइड जो है 1 घंटे का चार्ट है, आपको इस एरिया में कहीं ना कहीं एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख गया। देख पा रहे? चेंज ऑफ कैरेक्टर, उसके बाद फेयर वैल्यू गैप। और ये 15 मिनट में अगर जाते हैं हम लोग, तो 15 मिनट में थोड़ी सी स्टॉप लॉस जो है छोटी लगाकर आप ट्रेड ले सकते हैं। एक चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको इधर भी मिल जाएगा। तो ये तो ट्रेड है बिल्कुल, लाइव ट्रेड है, मतलब इसी हफ्ते का ट्रेड है। डेली चार्ट अगर चेक करना हो तो डेली चार्ट में भी, हाँ जी डेली चार्ट में ये तो ये हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में, याद है? लास्ट लाइव सेशन में हमने डिस्कस किया था ना, ये वाली लेवल अभी मार्किंग भी किया हुआ है। भूल गए सब लोग? चरण भाई सलीम मैम, राजीव जी, गणेश भाई, लास्ट सेशन यस सर, में यस सर। गोल्ड पे डिस्कशन किया था ना, इस पे इस लेवल पे यस हाँ सर। हाँ कि सर, याद है। आने वाले, हाँ आने वाले हफ्ते में इस तरह का मिल सकता है। देखो अभी ट्रेड बिल्कुल इसी लेवल पे गई, रिवर्स हो गई। अभी हमारे पास और भी जो लेवल्स थे, एक तो ये मिल रहा है हमें तुरंत ऊपर अपसाइड, उसके ऊपर भी कुछ कुछ लेवल्स हैं। तो सारे को जब हम इस तरह से मार्क करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही होता है कि मार्केट जो है डाउन साइड की तरफ मूव कर सकती है। साथ में एक फेयर वैल्यू गैप भी दिख रहा है आपको। ठीक है स्ट्रॉन्ग बट, कंफर्मेशन, हाँ स्ट्रॉन्ग हो गया था कंफर्मेशन। हाँ काफी स्ट्रांग है। और ये एक्चुअल में मार्केट बीतने के बाद हम लोग नहीं देख रहे, ये मार्केट हमने पिछले क्लास सेशन में ही डिस्कशन किया था इसका। शायद फ्राइडे को किया होगा या सैटरडे को किया होगा, या हो सकता है। मार्क किया था लेवल्स। हाँ, है ना? ठीक है। तो अभी बाइंग कहाँ दिख रही है सर गोल्ड में? एक लेवल है ना सर? गोल्ड में, हाँ हाँ जी यही गोल्ड चार्ट पे में वन डे में पीछे, वन डे हाँ ये चार्ट पे वाला। इधर में बाइंग एक आ जाएगी। अभी फिलहाल हम बाइंग देख सकते हैं ना सर, क्लिक हो गया है तो? हाँ बाइंग देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं बाइंग। बाइंग के लिए फिर आपको ये वाली क्लियर होनी चाहिए, चेंज ऑफ कैरेक्टर। डेली चार्ट, डेली चार्ट के बाद आप 1 घंटे और 15 मिनट ये दोनों चार्ट चेक करना चाहिए। यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप से लेना है ना सर भाई? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है।
तो ये गोल्ड हो गया। उसके बाद भी जो लेवल है ये सब सारे मार्क करके रखने चाहिए आपको। ये सब सारे लेवल जो है अपडेटेड होने चाहिए, मतलब जैसे जैसे मार्केट आगे की तरफ मूव करेगा। अभी मार्केट अगर इस लेवल से अगर अपसाइड की तरफ बाइंग देता है तो मार्केट के जो टारगेट के रूप में आप इसको रख सकते हैं और या इसको भी रख सकते हैं। दोनों ही टारगेट है, टारगेट 1 टारगेट 2, क्योंकि मार्केट इधर से वापस जाकर रिजेक्शन लेगा और नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है। और मार्केट ने कंटिन्यू अगर इधर में कोई बाई सेटअप नहीं बनाया है, छोटे लो टाइम फ्रेम पे कोई भी सेटअप नहीं बन पा रही है, तो फिर हमें ये लेवल भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाई साइड में। तो लोअर टाइम फ्रेम का जो कंफर्मेशन है बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सब कुछ ओके है, तो फिर अपने आगे बढ़ते कंटिन्यू, है ना। आप लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं ना सब लोग? क्योंकि रिकॉर्डिंग में क्या होता है, कभी कभी लाइव में कुछ चीज़ें छूट जाती है, भाई आप ड्राइव कर रहे हो या किसी कारण से मिस हो गया, तो वो चीज़ें जो है रिकॉर्डिंग में आपकी क्लियर हो जाती है। ये रिकॉर्डिंग तो सर अभी रहेगी ना, मतलब उस पर चैनल पर भी? हाँ, अभी तो फिलहाल है, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं उसको हटाने के लिए, क्योंकि जैसे ही सेशन खत्म हो जाएगी वर्कशॉप तो फिर रिकॉर्डिंग का कोई मतलब नहीं रहेगा। ऐसे तो हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ वीडियो रखेंगे वीडियो यूट्यूब पे। और राजीव जी, कोई सवाल है आपका? नहीं नहीं सर। हाँ जी, चलिए अभी हम लोग आते हैं वापस से वीकली चार्ट पे। आपने कभी लाइन चार्ट का इस्तेमाल किया है? यस सर। हाँ सर, लाइन चार्ट का इस्तेमाल किया है ना? ट्रेंड लाइन निकालने के लिए करते थे। ट्रेंड लाइन, एसएनआर लेवल के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। SNR लेवल के। हाँ जी, जिन लोगों ने SNR लेवल पे इस्तेमाल किया होगा, उनको पता है कि मार्केट ठीक है। लाइन चार्ट का इस्तेमाल हम लोग करेंगे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए। ये ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ करने का जो तरीका है, ये बहुत ही क्या बोल सकते हैं, पुराना तरीका है। हम लोग काफ़ी इसका इस्तेमाल भी कर चुके हैं, लेकिन अभी जो हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं वो ट्रेडिशनल मेथड नहीं है, ये थोड़ा उससे थोड़ा सा हटकर है। अब इसमें क्या करना है कि पहले तो हमें मार्केट की डायरेक्शन चाहिए। मार्केट इस तरह से डाउन साइड जा रही है, साथ में हमें चाहिए कोई भी एक SNR लेवल। SNR लेवल का मतलब है कि मार्केट देखो ये वाली लेवल को टच करने के बाद इस तरीके से कंटिन्यू आगे जा रहा है। ठीक है, चीज़ें सिंपल है, और अगर आपको समझ में आ गई तो आराम से इसका इस्तेमाल भी कर पाएंगे। मैंने 2 लाइन ड्रॉ करी है, दोनों की मैं कलर चेंज कर देता हूँ। एक डाउन साइड ट्रेंड लाइन, यानी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें दो कम से कम पॉइंट चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट। और उसके बाद एक दूसरा जो लाइन है वो तो पहले से ही आपको पता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस रोड रिवर्सल। अभी इन दोनों, एक ट्रेंड लाइन और एक सपोर्ट रेजिस्टेंस SNR लेवल, दोनों के हेल्प से हमें जो ट्रेड मिलने वाला है वो मिलने वाला है इस जोन में। ठीक है, जो हमें ट्रेड मिलने वाला है वो मिलने वाला है इस जोन में। अब ये जो ट्रेड है ना, ये एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के साथ है। अभी मैंने वापस से लाइन चार्ट ड्रॉ किया। अभी आप चीज़ों को देखो, आप जिस तरह से
ये एक्चुअल में कैंडलस्टिक चार्ट में दिख रही है। कैंडलस्टिक चार्ट में ये लेवल, ये लेवल और ये लेवल, दोनों लेवल आपको दिख रहे थे, और मार्केट ने कंटिन्यू आगे साइड जाकर इस वाले लेवल को टच किया। लेकिन हम लोग सिर्फ इस लेवल को एज ए सेलिंग या चेंज पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर डिसीजन लेवल ऐसा नहीं मान सकते। जब हम लोग इन दोनों चीजों को कंबाइन करेंगे तो हमें ये कंप्लीट पिक्चर दिखेगा कि हाँ इधर में बाई का सेटअप बन रहा है या सेल का सेटअप बन रहा है। ठीक है। और ये दोनों चीजें जो है इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। जैसे डाउन साइड में हमने ये वाली चीजें इस तरीके से मार्क करी, एक ट्रेंड लाइन है। अभी अभी काम की बात ये है कि हमने अभी जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है वो ट्रेंड लाइन अभी तक एक्टिव ट्रेड के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सिर्फ अभी ने पहचाना है कि ये एक ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन को जब आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो हमें वो ट्रेड में हेल्प करेगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है, मैं चीज़ों को वापस से रिपीट कर देता हूँ, कि ट्रेंड लाइन को वैलिडेट करने के लिए, पहचानने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, और ये 2 पॉइंट ये वाले हैं। ठीक है, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। जब इस तरह की ट्रेंड लाइन बनती है तो इस ट्रेंड लाइन को हम आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। उसके बाद जब ट्रेंड लाइन एक्सटेंड होगा उसी तरीके से ये वाली जो लेवल है, जो एसएनआर की लेवल है, वो भी आगे की तरफ एक्सटेंड होगी। तो अभी जो चीजें समझ में आ रही है वो ये है कि अगर हमने बैक साइड से थोड़ा और लेफ्ट से चीजों को, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया होता, जैसे ये वाला थोड़ा राइट साइड में एक्सटेंड किया होता, ठीक है, हमें जो करंट पॉइंट है उस पे फोकस नहीं करना, अपने को लेफ्ट साइड पे जो 2 पॉइंट है ना उस पे फोकस करना है। वो दोनों पॉइंट जो है आपस में कनेक्ट होने चाहिए। अब इस तरह से हमने 2 पॉइंट को कनेक्ट किया तो हमें जो ये वाली जो ट्रेड है, ये वाली ये वाली ट्रेड जो है हमें इधर में देखने को मिलेगी। ठीक है। उसके बाद आप अगर डाउन साइड में अगर आप चेक करते हैं, ठीक है, डाउन साइड में अगर आप चेक करते हैं तो आपके पास ये वाली एक सपोर्ट मिली। इस सपोर्ट को हमने जब आगे की तरफ एक्सटेंड किया, ठीक है, आप डायरेक्ट भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, सेटिंग में जाकर। ये करना थोड़ा आसान रहता है। और उसके बाद जब इस तरह से आप ट्रेंड लाइन को मार्क कर लेते हैं तो आपको लाइन चार्ट पे, सॉरी, कैंडलस्टिक चार्ट पे आना है। और कैंडलस्टिक चार्ट पे आने के बाद आपको वापस से इस ट्रेंड लाइन के आसपास में सपोर्ट ढूंढना है आपको। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढना है। और जिस भी पॉइंट पे, जिस भी प्राइस लेवल पे, जिस भी प्राइस रेंज के आसपास ये दोनों चीजें मैच करती है इस तरीके से, वो आपका बहुत ही स्ट्रांग बाई और सेल का सेटअप बनता है। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए रुकता हूँ, आप लोग चार्ट को थोड़ा आप समझिए, और आप चाहो तो ग्रुप में इस तरह की मार्किंग करके मुझे भेज सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है मेरा, यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन जो भी हम ड्रॉ कर रहे हैं सिंपल स्विंग को देख के लाइन चार्ट पे कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हम एंगल फिंग लें, कोई भी आ, चलेगा? हाँ, अभी अभी जो है ना, अभी जो है सिर्फ ट्रेंड लाइन को फोकस कर रहे हैं। लेकिन जो आपने बोला ना वो टाइप है, मतलब जिस तरह से दो एसएनआर लेवल को कंपेयर करते हैं ना, उसी तरह से वो टाइप है। आगे आने वाले सेशन में उसको हम लोग कवर करेंगे। पहले बेसिक तो क्लियर करें पहले। नहीं, मेरा मतलब ये है कि हम ऐसे भी कर सकते हैं बिना एंगल फिंग के, हम ट्रेंड लाइन यूज करके, ये मेरा मतलब है कि मतलब हम ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं।
हाँ, ये दोनों मेरा तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो जवाब दिया वो ये है कि जैसे अभी बेसिक, हम बेसिक चीजों पे बात कर रहे हैं। जब हम लोग, हम्म हमारी बेसिक क्लियर हो जाएगी तो एडवांस जो इसके सेटअप होते हैं अलग अलग, इनगल्फ वाली या कौन सी चीजों हम्म, को स्किप करना है, जैसे एसएनआर में मैंने अच्छा बताया ठीक कंटिन्यू है। साइड की जो है उसे वो थोड़ा कम हम्म, स्ट्रांग रहता है, हाँ अपोजिट कलर थोड़ा ठीक है। ज्यादा स्ट्रांग रहता है, तो वो चीजें आने वाले हम्म सेशन में हम लोग कवर करेंगे, है ना, स्टेप बाय स्टेप। बट जैसे जैसे क्लास सेशन आगे चल रही है, आप चीज़ों को ग्रैब करते जाइए, नोट बनाते चले जाइए, और अपने आप ही क्लियर होता जाएगा। क्योंकि वापस से जब आप चीज़ों को रिपीट करेंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें जो पिछली बार छूट गई थी क्लियर हो जाएगी इस बार। ठीक है। ठीक है एस सर। एसएनआर की जो है एक सेशन और है, लास्ट सेशन, और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू फिर दूसरे सेटअप पे बात करेंगे। तो ये इसकी जो इसकी कुछ भी जो चार्ट जो है ना, आप ग्रुप में प्लीज डालिए आप लोग, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आप लोग समझ चुके हैं। आज की सेशन थोड़ी सी हम लोग थोड़ा आगे रखेंगे, थोड़ा ज़्यादा समय देना होगा, क्योंकि थोड़ी जो बेसिक डिस्कशन थी उसमें ज़्यादा समय निकल गया। किन्हीं को ये वाली जो सेटअप मैंने बताई है, ट्रेड लाइन और एसएनआर दोनों के क्रॉस चेक वाले, यानी क्रॉस वेरिफिकेशन ही बोल सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें, इसमें कोई प्रॉब्लम है? इसको सर टाइम फ्रेम किस पर, वीकली पर करना है या 4 आवर पे? वीकली, वीकली डेली 4 घंटे। ओके। इसमें आप 1 घंटे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये अगर क्रॉस में आप इस्तेमाल अगर करना चाहते हैं ना, तो क्रॉस वाले में आप 1 घंटे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यानी कि ट्रेंड लाइन और ये सपोर्ट एसएनआर हाँ इसकी जी, हाँ बात जी। कर रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। अच्छा। सर ये क्रॉस मतलब? क्रॉस क्योंकि मीन्स वीकली में ना जब सर, जी सर जी, सॉरी सॉरी। हाँ हाँ, क्रॉस का मतलब है कि आप, एक मिनट, क्रॉस का मतलब है ट्रेंड लाइन और एसएनआर दोनों चीजें एक साथ काम कर रही है ना। जी सर। है ना। आप लोग ग्रुप में थोड़ा चार्ट मुझे अब शेयर करें, इस तरह के सेटअप को ढूंढकर, कोई भी पेयर चलेगा, कोई गोल्ड भी चल सकता है, कोई भी पेयर चलेगा। सर एक इमेज भेजा है सर। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल सही है। अच्छा, आपका वो नहीं है। हर्षित भाई, आपने भेजा तो है लेकिन क्लियर दिख नहीं रहा है, कौन सी जगह पे आप दिखाना चाहते हैं? थोड़ा वाइट वाइट बैकग्राउंड आप इस्तेमाल करेंगे ना, तो चीज़ें बहुत आसानी से दिख जाएगी। सर अभी जो ट्रेंड लाइन है वो हमने लाइन चार्ट से ड्रॉ किया सर, और अभी जो ये एसएनआर करते हैं वो भी लाइन चार्ट से करना है कि उसमें कैंडल स्टिक्स देखनी पड़ेगी सर? वो तो कैंडलस्टिक से पता ही है आपको कैसे ड्रॉ करना है, कैंडलस्टिक से ही करना है।
सर एक बार जूम में चेक करो ना चार्ट पे। हाँ जी। हम्म। ये सेटअप बन रहा है क्या? हाँ, डाउन अप साइड फिर डाउन साइड उसके बाद। हाँ, बहुत ही छोटा सा सेटअप, सेल का सेटअप बन रहा है ना। हाँ सर डेली का है ना। हम्म। हाँ ठीक है, कर सकते हो यूज। ठीक है ना। देखो, ग्रुप में राजेंद्र जी ने चार्ट भेजा है ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही भेज रहे हो वो। हर्षित भाई आप चेक करो एक बार। व्हाइट जी सर। बैकग्राउंड पे आप भेजते हैं ना, तो आप थोड़ा आसानी से लोग पहचान जाएंगे, आपको रिप्लाई रिप्लाई भी मिल जाएगी। जी सर जी। ठीक। जितनी जल्दी चार्ट आप लोग भेजेंगे फिर आगे मैं कंटिन्यू करूंगा, है ना। इसमें कुछ और कंटेंट अपने देना अभी बाकी है। लाइव सेशन का फायदा तभी होता है जब आप अ, उस पे जो भी वर्क थोड़ा बहुत रहता है ना, चार्ट भेजना या मार्किंग करनी, वो सब आप करते जाएंगे तभी आपका लाइव का कोई बेनिफिट हो पाएगा। क्वेश्चन आंसर तो करना ही करना है, बट मैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ क्वेश्चन आंसर में भी लोग पीछे थोड़ा हट रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अब कुछ भी पूछना है प्लीज आप लोग पूछो। और मैं जितनी कोशिश करता हूँ क्लियर करने की, वो कर पाऊँ, करने की कोशिश करता हूँ। और लाइव में जितनी क्लियर हो पाती है वो रिकॉर्डिंग में नहीं हो पाती, सही ना। कुछ और भी इसमें मार्किंग दिख रही है मुझे, मैं मार्क कर देता हूँ हाँ सर एक जैसे। दूसरे चार्ट पे बताओ ना सर एक बार। हाँ, दूसरे चार्ट पे भी अपने शुरू करते हैं, बस थोड़ी देर। आ, उसके बाद दूसरे चार्ट मतलब क्या, गोल्ड का चार्ट या कोई और? कोई भी चलेगा सर। सर वाइट में भेजा सर, थोड़ा देखिए। हाँ। ठीक है, देखो कितनी लेफ्ट साइड से ये दो मार्किंग जो है अभी परफेक्ट है इधर में। सर। हाँ। परफेक्ट है बुलिश सेटअप। हाँ जी, हाँ जी।
तो ये जो इस तरह के जो सेटअप आपको दिखेंगे ना, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। सर एक कॉन्फ्लुएंस भी ऐड हो जाता है ना इससे अपना। हाँ बस बस, कॉन्फ्लुएंस की तो बात हो रही है। आप जो एक्स्ट्रा क्रॉस चेक जो हम लोग बोल रहे हैं ना, ये कॉन्फ्लुएंस तो ही तो है एक तरह से, मतलब एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है आपने ट्रेड में। आपने अगर 10% भी स्टॉप लॉस बचा लिए तो आपकी एक्यूरेसी तो इम्प्रूव हो गई ना, है ना। ये सब सारी चीजें जो है वर्क करती है, लेकिन आपको थोड़ा वहां सा से सर इसमें। बाई देखेंगे, हाँ, ऊपर से बाई देखेंगे। बाय देखेंगे इधर से। अभी इसके बाद जो है, अभी जो हम लोग यूज करने वाले हैं, हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस तो यूज कर ही रहे थे। अभी इसके साथ साथ ट्रेंड लाइन भी अगर इस्तेमाल करें तो हम लोग जो ट्रेड है ना, अपने आप ही आपके फिल्टर हो जाए करेगी। अभी ये वाली आप देखो, ये जो मार्किंग है 1 2, थर्ड वाले में आपको ये वाली मिल रही है। थर्ड वाले में क्या आपके पास कोई कंफर्मेशन है? तो एक ही ट्रेंड लाइन इधर दिख रहा है और एक फेयर वैल्यू गैप दिख रही है। बट फेयर वैल्यू गैप को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं तो भी हमें एक सेटअप इधर दिख रहा है। यानी टोटल ये सेटअप जो है बुल्ली सेटअप है ना। लेकिन ये वाली जो सेटअप सबसे नीचे में ड्रॉ करी थी, ये वाली सबसे अच्छी थी। नीचे वाली बेस्ट है सर। हाँ जी। और आप किसी भी टाइम फ्रेम पे चेक कर सकते हैं, वीकली, डेली, डेली भी चलेगा। सर थोड़ा वो इमेज चेक कीजिए ना सर। ठीक है, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया इधर में डाउन साइड से, और इसके बाद ये फिर इधर में कहीं ना कहीं आपको ये मिलेगा। डेली चार्ट है ये, है ना। देखो, अभी डेली चार्ट पे जब हम लोग लाइन चार्ट लगाते हैं ना, तो ये जो चीजें हैं ये पहले से यूज हो चुकी है, ये हमारे सेटअप में है नहीं। लेकिन जब इस ट्रेंड लाइन की बात करते हैं तो ये इस ट्रेंड लाइन के हेल्प से आपको आ, अभी भी ये वाली ट्रेंड लाइन जो है क्रॉस नहीं कर रही सही तरीके से। इसको थोड़ा सा वापस से मार्किंग करनी पड़ेगी। कंसेप्ट तो इजी है, लेकिन ढूंढने में थोड़ा टाइम लग सकता है ना। सर ट्रेंड लाइन के लिए आपने बोला मिनिमम 3 टचेस चाहिए, और सपोर्ट रेसिस्टेंस तो एक ही चलेगा ना सर, सिंगल टच जैसे अभी आपने ड्रॉ किया है ऐसा ना। ना 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 ना, नहीं नहीं नहीं, उस तरह से नहीं। अभी भी थोड़ा कंफ्यूज आप हो तो मुझे लग रहा है थोड़ा रिपीट करना पड़ेगा अपने को। नहीं नहीं सर, क्लियर ही हूँ, हाँ, बस ये आपने अभी आपने जो ड्रॉ सपोर्ट किया था ना सर। रेजिस्टेंस के लिए ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए दो, एक पॉइंट देखो, जब हम लोग जब हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे ना, ट्रेंड लाइन के लिए 2 पॉइंट चाहिए मिनिमम, फर्स्ट एंड सेकंड, अप साइड या डाउन साइड कुछ भी हो। ठीक है, मार्केट अगर अपसाइड जा रही है तो दो अलग अलग पॉइंट से तो उसकी ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन ही होगी ना। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट हमें मिलेगी वो हमारा ट्रेड के रूप में काम आएगा। लेकिन उसके पहले हमें ये चेक करना है कि मार्केट जो है उसी लेवल के आसपास कहीं सपोर्ट या रेजिस्टेंस दे रहा है क्या। ठीक है, जी आज विपिन जी नहीं है क्या? नरेंद्र जी, विपिन जी, आज आज लोग थोड़े कम हैं। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी।
सर इस कॉन्सेप्ट में अगर हम ट्रेड लेते हैं तो उसमें लोअर टाइम फ्रेम में एक बार फिल्ट्रेशन की जरूरत है या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख के डायरेक्ट एंट्री ली जा सकती है? ना ना, जरूरत है। लोअर टाइम फ्रेम का जो सेटअप है ना वो जी। उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, वो आपको एड ऑन में रखना ही रखना है। अच्छा जी। जी हाँ जी। हाँ, ये जो सारी जो वेरिएशंस, अलग अलग टाइप्स ऑफ कंफर्मेशन या सेटअप मैं बता रहा हूँ, ये हायर टाइम फ्रेम के लिए है। वह जो जी लोअर टाइम फ्रेम का जो सेटअप है उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। उसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, वो आपको चेक करना ही करना है। जी। राइट। ऐसे तो डेली अच्छा, में अगर विदाउट कंफर्मेशन करेंगे तो कितना बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा? क्या क्या? अगर हम डायरेक्ट ही ट्रेड लेंगे और बिना कंफर्मेशन, और दिल्ली हाँ में अगर हम मार्किंग करते हैं तो कितना बड़ा स्टॉप लॉस होता है, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस। हाँ, बड़े टाइम फ्रेम पे लेंगे तो बड़ा स्टॉप लॉस होगा, बिल्कुल और सही। रिस्की भी है ना, बिना रिस्क के भी है, तो आपको ट्रेड के लिए। छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन रखिए। जितने सेटअप मैं बता रहा हूँ उसमें छोटे टाइम फ्रेम का सेटअप बिल्कुल एड ऑन रहेगा, उसमें जी यूज करना ही करना है। हाँ जी। सर टाइम फ्रेम वीकली के लिए आपने बताया 4 आवर एंड 1 आवर में हम एक बार फाइंड आउट हाँ, करेंगे। अगर आप वीकली आप इस्तेमाल करते हैं ना, तो जी वीकली के जी। बाद आप डेली 4 घंटे, 1 घंटे, 15 मिनट, 5 मिनट सारे चेक कर सकते हैं आप। अच्छा जी। एंड 4 आवर के लिए आपने बताया था लोएस्ट हम 5 मिनट को 5 मिनट। कंसिडर करेंगे एंट्री के लिए। हाँ जी, जी हाँ जी, हाँ जी, जी। हाँ जी। एंड 1 आवर में अगर जाते हैं सर तब तब भी वन फाइव मिनट मिनट 1 मिनट में भी चेक कर सकते हैं, 1 मिनट कर अच्छा जी। सकते हैं, 5 मिनट भी चलेगा। सर 1 मिनट के लिए हायर टाइम फ्रेम क्या होनी चाहिए? इज ए 30 मिनट, 13 मिनट, ओके। 30 मिनट, 1 घंटे। राइट राइट। जी लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि स्टार्टिंग में आप थोड़ा 5 मिनट तक रहें। पाँच जी मिनट 1 मिनट में थोड़ा 2-3 महीने आप काम कर लेते हैं ना 5 मिनट पे, उसके जी। बाद 1 मिनट पे जाना अच्छा रहेगा। ओके जी। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। सर हाँ ग्रुप में जी। एक इमेज भेजा था सर, थोड़ा देखिए ना। ग्रुप में आपने ठीक है। तो जो नेक्स्ट सेशन होने वाली है, सॉरी, जो नेक्स्ट सेशन होने वाली वो भी एसएनआर पे ही होगी। और इसमें एसएनआर के जो वो जो लास्ट, सॉरी, जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है वो एसएनआर का फाइनल सेशन है। उसमें जितने भी एडवांस सेटअप हैं एसएनआर के, वो सारे हम लोग समझने वाले हैं एक ही सेशन में। और उस सेशन में मुझे लग रहा है कोई क्वेश्चन आंसर नहीं होगा, क्योंकि हर सेशन के लास्ट और स्टार्टिंग में पूछ ही लेता हूँ मैं कि कोई क्वेश्चन है या कोई प्रॉब्लम है क्या। तो नेक्स्ट सेशन जब होगी, जो सैटरडे को है ना, उसमें हम लोग क्या करेंगे, एसएनआर को टोटल एडवांस कंसेप्ट को समझने के बाद एसएनआर हम लोग उसी सेशन में क्लोज कर लेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट सेशन से हम लोग किसी और भी जो सेटअप बाकी है उस पर हम लोग बात कर लेंगे। तो एसएनआर अभी तक ओके है ना सबों का? यस सर, यस सर। जी सर पिछले सेशन में सर आपने ये बोला था कि हायर टाइम फ्रेम से सीधा 5 मिनट पर स्विच करेंगे। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन मैं एक्चुअल में दो दो तरीके से मैंने बताया था कि अगर आप वीकली में ट्रेड कर रहे हैं तो वीकली से आपको एक बहुत स्ट्रांग लेवल मिल गई। तो आप चाहें हाँ। तो 15 मिनट, 5 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, 4 घंटे, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर सकते हैं, है ना। आपको हर टाइम फ्रेम चेक करने की जरूरत नहीं है। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि आपको हर टाइम फ्रेम चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वीकली के साथ डेली और 4 घंटे, 3 टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम के रूप में आप चेक करते हैं, और 5 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे या 1 घंटे लोअर टाइम फ्रेम की तरफ चेक करते हैं, तो भी आपका काम जो है थोड़ा आसान हो जाएगा। क्लियर नहीं हो पा रही? हेलो? यस सर, यस सर। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हायर टाइम फ्रेम में वीकली, डेली और 4 घंटे, जिसमें हमें जी ट्रेड जी लेना जी। एक्चुअल में है नहीं, ट्रेड तो नहीं लेना ना जी 4 घंटे में। जी जी हाँ नहीं। हाँ, किन्हीं को अगर स्विंग ट्रेड करना है तो 4 घंटे में भी ट्रेड ले सकते हैं, तब तो फिर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट की जरूरत ही नहीं है। तो 4 घंटे में सर स्टॉप लॉस तो बहुत बड़ा रहेगा। बड़ा हो जाएगा, बस बस मैं ऐसा ही कह रहा हूँ कि इसीलिए बोल रहा हूँ कि 5 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट जो है ना आपके लिए लोअर टाइम फ्रेम बिल्कुल सही है। और अगर आप बहुत फास्ट ट्रेड कर सकते हैं तो 1 मिनट भी चलेगा, लेकिन वो स्टार्टिंग के लिए सही है। ठीक है ना? तो
हाँ जी, चलो आप लोग तब तक चार्ट वगैरह स्टडी करिए, तब तक मैं जो लोग नए हैं इस सेशन में उनसे थोड़ी बातें कर लेता हूँ। आ, हाँ जी ध्रुव, प्लीज अनम्यूट करिए आप पहले सेशन में आ चुके हैं क्या ध्रुव? रजत शर्मा। हेलो सर। हाँ जी हाँ जी, आप सेशन में पहली बार आए हैं क्या? जी आप सर, पहले आज भी मेरा आज नहीं सर, आज फर्स्ट सेशन है। फर्स्ट सेशन है, ओके। और आज लेकिन मैंने मॉर्निंग में आपको यूट्यूब से सारा रिकॉर्डिंग देखा था। ओके, बहुत अच्छी बात है। जी, अब मुझे एक एसएनआर लेवल पे एक मतलब क्वेश्चन था। हाँ जी सर अभी आप एक बार यूएसडी जेपीवाई पेयर खोल सकते हैं चार्ट? हाँ जी बिल्कुल। यूएसडी जेपीवाई, जी। हाँ जी आ गई। सर इसमें अभी 4 घंटे में एक बार खोलिए 4 घंटे का चार्ट। हाँ जी, अभी सर इसमें ये जो नीचे है एक एसएनआर लेवल बन के ही ये एंट्री मिली है अपने को। एसएनआर लेवल, हाँ जी बिल्कुल मिली है। जैसा यहाँ पे डेली का प्रीवियस एक रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट भी है हाँ हाँ बिल्कुल सही। मैं थोड़ी है ना सी आप? पुरानी ड्राइंग को हटा देता हूँ, अभी देखो ये वाली जो मार्किंग है। जी। हाँ जी बिल्कुल मिली है, 4 घंटे के सपोर्ट पे मार्केट आई है। और 4 घंटे के तुरंत बाद हमें 15 मिनट या 30 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आना होता है लोअर टाइम कंफर्मेशन के लिए। जी। सही। अब सर जो हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है, अगर वो एसएनआर लेवल के नीचे मिले तो भी अपने को एंट्री लेने वो ले सकते हैं ना? नहीं नहीं लेना है सर अपने जैसे को अभी थोड़ा। अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाता है तो एसएनआर हम्म, लेवल के ऊपर आने का मार्केट को आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो इंपॉर्टेंस है ना एसएनआर की, वो तभी हम्म, है जब मार्केट इसके ऊपर रहे। जब इसके नीचे वो ओके। मार्केट चला जाएगा ना तो ये इनवैलिड हो जाएगा, यानी कि इसके रोल रिवर्सल हो जाएंगे। जी। ये सपोर्ट अब जो है एसपीआर हो जाएगा ये। ओके। ठीक है। तो सर ऊपर अब वाले से सेलिंग भी आई है ना सर? हाँ ऊपर वाले सेलिंग भी आई है, बट आप चेक करोगे रजत भाई, जी तो अब इधर देखोगे कि एक छोटी सी एलजी हुई है। एलजी आप समझ पा रहे हो? जी जी सर, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी ग्रैप। हाँ जी, तो ये एलजी हुई है इस साइड में। और उसके जी। बाद मार्केट ने रिवर्सल लिया है। रिवर्सल का मतलब है कि आप एक तो चेंज ऑफ कैरेक्टर इधर में मुझे दिख रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा सा कंफर्मेशन शॉट। अगर इनर स्विंग की अगर बात करें तो एक चेंज ऑफ कैरेक्टर इधर भी मुझे दिख रहा है। तो जी। दोनों ही आप एंट्री कहीं भी बना सकते हैं। और उसके नीचे भी एक है, छोटा सा, बहुत छोटा सा तो सर इसमें बेटर कौन सा होगा अपने को एंट्री लेने के लिए? है। एंट्री लेने के लिए बेटर है ये वाला, ये लेवल आप देख पा रहे हैं? जी। अगर आपने अच्छा आपने तो अभी ज्वाइन ही किया है, ओके। जी। ये जो लेवल मैंने ड्रॉ किया है ना, ये है ब्रेकअप स्ट्रक्चर लेफ्ट साइड में। जी। चरण भाई देख पा रहे हैं? चरण भाई, शैली मैम। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ देख पा रहे हैं, डीलिंग रेंज याद आया? यस यस सर। सर। हाँ जी। तो मैं रजत भाई, मैं आपको ये बता रहा था कि अगर हमने ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो है ना देखा है ना, ये जी। ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो है इसके बाद लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, मार्केट इस वाले लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ गया और ऊपर हम्म, जाके वापस से पुल बैक इसने लिया। अभी जी। मार्केट जो है, आप इस वाले लेवल पे भी एंट्री ले सकते हैं, इधर भी एंट्री ले सकते हैं और इधर भी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन ये जो एंट्री मैं बता रहा हूँ ना, ये बिल्कुल बॉटम एंट्री है। हम्म। और इसका ये मतलब हो गया कि हमने ये वाली जो बीओएस है, बीओएस के पास ही मार्केट वापस से आता है। हम्म। ठीक है। तो ये वाली अब एंट्री बिल्कुल सही परफेक्ट एंट्री मानी जाएगी, अगर आप डीलिंग रेंज आपको पता है तो। आपने फिबोनाइन अगर चेक किया होगा तो फिबोनाइन के यूज से भी आप इस तरह से मार्किंग कर सकते हैं। देखो एक बिल्कुल फिबोनाइन से आपको क्या हेल्प मिलता है, आपको एंट्री बहुत ही अच्छे रेट में मिल जाती है, अगर आप बाइंग कर रहे तो भी और सेलिंग कर रहे तो भी। जी सर। हाँ और सर अभी एक वापस से आप एक बार 4 और टाइम फ्रेम पे आएंगे। हाँ जी। अब अगर जो लास्ट की 4 या 5 कैंडल देखे, वहां पे एक रेजिस्टेंस वाला एसएनआर भी था। लेफ्ट राइट साइड में।
हाँ सर, ये जो लास्ट की 1 2 3 4 फोर्थ कैंडल, फिफ्थ कैंडल है ना सर? ये वाली ना? सर नीचे वाला, एक नीचे भी है ना? हाँ नीचे भी है। हाँ अब ये अगर कैंडल इसको, इसकी, आप बोलो। हाँ सर, अभी इसको लग रहा है कि ये ब्रेक करने वाला है, 13 मिनट में कैंडल क्लोज हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। तो अब इसको अपन जब इस सपोर्ट की तरफ वर्क करेगा तब इसमें एंट्री लेना है। हाँ सपोर्ट की तरफ वर्क करेगा और उसी लेवल के पास जब मार्केट आती है तो लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन के साथ वापस से आप एंट्री बना सकते ओके सर। हैं। और जो जो टारगेट रहेगी वो ये वाली रहेगी, जो मैंने वो अभी ऊपर थोड़ी देर वाला पहले ऐसा मार्किंग लग रहा किया है। था ना, ये वाली। जी जी। अगर आप सर मार्केट में इस बिल्कुल शांत बैठते हैं, शांत से मार्केट को देखते हैं ना, तो सारी हम्म। चीजें बिल्कुल ओपन हो जाती है। मार्केट में आप पहले से सोच के मत आओ कि मुझे बाई करना है, सेल करना है। मार्केट क्या दिखाना चाहता है पहले उसको आप देखो, जी है ना? सर। सर वो 5 मिनट में आपने एंट्री बताई फिबो 9 हाँ पे, हाँ जी। तो वहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर के पहले ही हम एंट्री ले लिए क्या? हाँ उसमें मल्टीपल एंट्री मॉडल्स हैं अपने पास। जैसे ओके। एसएमसी के हेल्प से आपने, एसएमसी के हेल्प से देखो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया इधर में, ये हाँ। चेंज ऑफ कैरेक्टर है। उसके बाद ये भी देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर है इधर में। और अगर इस स्विंग को आप छोड़ते हैं तो ये वाली चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है। लेकिन एक एक और कंसेप्ट है डीलिंग रेंज। डीलिंग रेंज में क्या होता है कि मार्केट पहले आपकी लोअर साइड की लिक्विडिटी लेता है या बायर साइड की लिक्विडिटी लेता है, और जिस साइड की लिक्विडिटी लेता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, एक पुल बैक देता है। जब इस तरह के पैटर्न आपको दिखते हैं ना, ब्रेकअप स्ट्रक्चर और वापस से पुल बैक एंड रिटेस्ट, तो आप फिर वो 9 लगाकर इसी रेंज के आसपास में आपको कहीं ना कहीं एंट्री मिल जाती है। फिर मार्केट जो है बहुत अच्छी टारगेट देता है। सर इसमें तो हम 2 से 3 बार एंटर हो सकते हैं ना मार्केट में? हाँ हाँ बिल्कुल, 2 से 3 बार एंट्री कर सकते हैं। और एडवांस जो हमारी वर्कशॉप होती है ना, उसमें हम लोग स्केलिंग बताते हैं। स्केलिंग में क्या होता है, आपने अगर 1% का या आधे परसेंट का रिक्स लिया, तो आप 4% 5% तक उसको स्केल कर सकते हैं, एक ही लिमिट को, एक ही ट्रेड को। ओहो। एक्चुअल में ट्रेड एक ही नहीं होता है, ट्रेड तो मल्टीपल होते हैं, बट स्टॉप लॉस आपका जो रहता है ना मिनिमम रहता है, एक ही लॉट का स्टॉप लॉस आपका लगेगा। ठीक है। और किन्हीं का सवाल? हाँ रजत भाई, सही हो, क्लियर हो गया जी सर, जी सर। है ना? तो आप जिस ग्रुप में, आप किस ग्रुप में हो जुड़े हुए अभी? सर अभी एक्चुअली मुझे एक सेकेंड। पेड, पेड वाले ग्रुप में हो? नहीं सर, अभी ये 27 जुलाई 2024 यही शो हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। जी ठीक है। आप एक उसमें देखो पेड करके ग्रुप होगी, उस ग्रुप में आप ऐड हो जाओ। और अपने जो भी चार्ट वगैरह है ना उसमें आप शेयर कर सकते हो। उससे क्या होगा कि मैं तो रिप्लाई करूंगा ही करूंगा, दूसरे जो हम्म। मेंबर्स हैं ना वो भी आपके चार्ट को देख कर रिप्लाई करेंगे। कोई भी सवाल होता है तो आप पूछ सकते हो हमसे। ओके सर। सर इस वाले चार्ट को प्लीज एक बार लाइन चार्ट पे शिफ्ट चेंज करेंगे जरा प्लीज, हाँ जी, यही हाँ वाला चार्ट। हाँ हाँ, देखो। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी, सर ठीक है। मैंने एक 4 घंटे और का एक चार्ट भेजा है सर, गोल्ड का भी का, तो मैंने देखा हाँ हाँ मार्किंग सही है गलत है सर? मैं ऐसे उसमें हाँ, SNR बिल्कुल लेवल मार्क बिल्कुल किया सही है, है। बिल्कुल मैंने लाइक भी कर दिया है, बिल्कुल मार्किंग सही है। रोल रिवर्सल भी इसके अंदर है। और बिल्कुल सही है चार्ट, मल्टीपल कंफर्मेशन है इसके अंदर। आपने ट्रेड लिया था ये वाली? नहीं सर, मैं अभी मार्किंग किया, जस्ट गोल्ड का देखा मैं अच्छा 4 घंटे में मार्क किया। ओके ओके। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, सेटअप सारे अच्छे हैं और सारे लोग मेहनत भी करते हैं, बट मल्टीपल सेटअप के चक्कर में चीजें गड़बड़ हो जाती है। सर ये ट्रेड मैंने चरण इसमें सर का नीचे से ट्रेंड लिया लाइन। एक्चुअली, हाँ नीचे से जी, लिया सर मैं ट्रेंड एक्चुअली बाद में लिया था, लेट हो गया था, हाँ नीचे से हाँ, लिया मैं ट्रेड, तो अभी ओके चल रहा है नीचे 50 पे है उसका मेरा ओके टारगेट। ओके ओके। ये कौन सा टाइम फ्रेम है? ये तो मैं 4 घंटे का बनाया सर, अच्छा 4 घंटे का बना, ठीक ठीक ठीक। 15 मिनट में दिया था मैंने। ओके ओके ओके। सर ये चरण सर का मैसेज देखा मैंने, और ट्रेंड लाइन, हाँ नीचे का ट्रेंड लाइन कैसे वैलिड है सर? वो तो मतलब हाँ नीचे वो ब्रेक होके नीचे भी हाँ गया। हाँ, वो एक्चुअल में एडवांस सेटअप है। नेक्स्ट सेशन जो आने वाली है ना, जो सैटरडे को जी। है ना, उसमें हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हाँ जी, जैसे 4 आवर का जो हमारा जो सेटअप होता है, जो हमने एंट्री बनाई होती है, कई बार क्या है वो 4 आवर के 4 आवर तक के लेवल तक नहीं जाता है।
हाँ जी, हाँ जाता है बट बहुत टाइम लगाता है। तो जैसे हाँ जी। हमारा जैसे इंटरडे है तो हम हाँ सोचते हैं कि 4 आवर का जो हमारा लेवल है वो उसको हिट करेगा, बट थोड़ी देर में क्या देखते हैं वो प्रॉफिट में जाते जाते मेरा एसएल कल हिट करके चला गया, तो मैं ना, तो देखती फिर रह गई। कोई हाँ बात नहीं, तो आप वो चार्ट को आप ग्रुप में डालिए और मुझे भी आप शेयर कर सकती हैं। मैं क्या उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, हुई होगी, मैं एक बार देख कर बता दूंगा। ऐसे होता हाँ क्या है सर। जनरली, हम्म। हम्म। जितने भी ट्रेड के स्टॉप लॉस जाते हैं, उसमें सब में एक चीज कॉमन है कि हम लोग हम्म। कंफर्मेशन का इंतजार नहीं करते, कंफर्मेशन से पहले एंट्री बना लेते हैं। नहीं, यानी कि कंफर्मेशन था, रिजेक्शन भी था, डेली का, वीकली का रिजेक्शन, फिर 4 आवर पे रिजेक्शन। अच्छा, देन लोअर मैंने टाइम फ्रेम, उसमें, हाँ 4 आवर, फिर 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, ओके। 3 मिनट। हाँ तो सर उसमें जो आपने आप एक बार पैटर्न चार्ट चार्ट बताया आप था बताओ, गोल्ड पे है। गोल्ड पे, सर मैं आपको पर्सनल में मैं कल सेंड करती हूँ, अभी तो मैं बाहर हूँ। अच्छा, तो तो मैं ऐसा करो, हाँ। आप कल मत सेंड करो, आप सैटरडे को हाँ आप उस चार्ट को मुझे शेयर करना लाइव में। ओके, तो उस चार्ट पे ठीक अपनी है। डिस्कशन भी कर लेंगे और जो भी चीजें प्रॉब्लम हुई है वही भी बात कर लेंगे। तो मैं ये हाँ। आपको अभी थोड़ी देर पहले ये बता रहा था, किन्हीं का हम्म। सवाल था ना, कि लास्ट जो सेशन एसएनआर के ऊपर है ना वो एडवांस सेटअप है, और जो चरण भाई ने अभी डाला है ना वो एडवांस सेटअप का इस्तेमाल करके डाला है। चरण भाई अपने पुराने मेंबर हैं ग्रुप में, ठीक है। हाँ जी, और किन्हीं का कोई सवाल? राजीव जी, चरण भाई, ध्रुव, आर्य वीर सिंह जी, गणेश भाई, हर्षित भाई, इमरान भाई, रजत भाई से बात हो गई, हरेंद्र भाई, संतोष कुमार सिंह जी, सैली मैम से भी बात हो गई। क्योंकि जो नेक्स्ट जो सेशन है बिल्कुल एडवांस है एसएनआर के ऊपर। अगर आज के सेशन में कोई प्रॉब्लम है या प्रीवियस सेशन से कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको अभी आप सॉल्व कर लो, पूछ लो, क्रॉस चेक कर लो, क्योंकि आने वाले नेक्स्ट सेशन में बिल्कुल वो एसएनआर पे ही हम लोग डिस्कस करेंगे, एडवांस सेटअप पे। और एसएनआर का टॉपिक बिल्कुल पूरी तरह से हम लोग द एंड कर देंगे उधर में। और उसके बाद क्योंकि नया सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे तो कुछ और सेटअप पे बात करनी है। तो अगर एसएनआर में ही आप लोग उलझे रहेंगे तो और कुछ सेटअप है उस पर आप लोग डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं सर थोड़ा अभी आज ज्यादा समय दे रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर अभी ये जो सेटअप आपने मार्क किया दिखा रहा है, हाँ नीचे देखिए सर, मतलब ये एसएनआर का लाइन नीचे उसने क्रॉस कर दिया है। तो जो ये हाँ। नीचे लिक्विडिटी ग्रैब किया, मतलब वो तो एसएमसी हो गया। अभी हम्म। एसएनआर में तो वो उस टाइम पे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर एफयूजी वगैरह नहीं देखेंगे सर, जब एसएनआर के ऊपर आएगा उसके बाद ही हम देखना शुरू हाँ करेंगे। हाँ, एसएनआर अगर रहती है ना तो एसएनआर रहने अगर मिल जाती है, एसएनआर का सेटअप जी अगर है तो उस लेवल जी। के ऊपर ही एंट्री बनेगी। क्योंकि अगर उसके मतलब नीचे आप एंट्री करते इसका मतलब है एसएनआर तो अभी नीचे भी जाके क्लोज हो सकता है ना, फिर तो काफी रोल बार रोल ही विक्स चेंज हो बनते जाएगा। हैं ना सर, बड़े बड़े विक्स हाँ, बनते हैं, तो तो उस छोटे पे। टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन थोड़ा लेना है, चीजों को थोड़ी सी। देखो, बड़े टाइम फ्रेम से एसएनआर जो मिलती है ना, तो आपको वो उसने बताया कि उस लेवल पे कहीं ना कहीं ट्रेड है। अब उस ट्रेड को आपको ढूंढना है 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट के चार्ट पर आकर, ठीक है। जब कंफर्मेशन मिलती है तो ही आपको ट्रेड लेना है। चीजें बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा आप बैक टेस्टिंग करेंगे ना तो चीजें आसान हो जाएगी, ठीक है। अभी जो रजत भाई ने सवाल किया ना, मुझे बहुत सही लगा कि उन्होंने मॉर्निंग में पूरी वीडियोस देखी और अभी उन्होंने सवाल भी किया। बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए, आप बिल्कुल एक्टिव रहेंगे ना तो मुझे बहुत अच्छा रहेगा बताने में। मैं जितनी तेजी से आप चलेंगे उतनी तेजी से मैं भी चल पाऊंगा। और मुझे सवाल नहीं करेंगे तो मुझे लगेगा आप क्लियर नहीं हो पाए, इसलिए मैं थोड़ा स्लो स्लो चलाऊंगा। अ, मैंने आपका गोल्ड वाला स्ट्रेटजी सेशन ज्वाइन किया था और उसको हाँ, मैं हाँ चेक जी, हाँ किया जी, था। मुझे समझ में आया, लेकिन मैं बैक टेस्ट नहीं किया हूँ सर। मैं वो बैक टेस्ट करने के बाद मैं आपको हाँ मेरे जी, रिजल्ट्स में आपको अपडेट करूंगा सर। हाँ जी, हाँ और जी, हाँ एसएनआर वाला मैं रिकॉर्डिंग नहीं देखा हूँ, लेकिन मुझे मुझे जो आपसे कॉन्सेप्ट जिस दिन गोल्ड वाला पे बताया था ना, मुझे समझ में आ हाँ। गया एसएनआर मार्केट। तो वो ओके, भी मैं ओके। प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी। मैं हाँ जी, आपको शीट्स में मेंशन करूंगा सर नेक्स्ट हाँ सेशन जी, में। हाँ जी, थैंक यू, हाँ जी, हाँ थैंक जी। यू सर। ठीक, हाँ जी, ओके, ओके, ओके। और किन्हीं का? ध्रुव भाई, ध्रुव भाई सुन हेलो। पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी। आ रही है आप आवाज मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आप आज पहली बार सेशन में आए हो? नहीं, मैं पहले भी आपके देखा था। हाँ, हाँ। एक्चुअली हम थोड़ा सा रिमोट एरिया में हूँ, यहाँ थोड़ा डिस्टर्ब नेट का रहता है ना। अच्छा, अच्छा, आप कहाँ से हो? मैं एक्चुअली हैं तो यूपी से, लेकिन मैं सर्विस कर रहा हूँ वेस्ट बंगाल में। अच्छा, अच्छा, ओके। हाँ, ये
रिमोट एरिया है यहाँ, थंडिंग वो ज़्यादा होती पुरुलिया पुरुलिया है। नहीं, ये वेस्ट बंगाल में हूँ, इधर है कूच बिहार। अच्छा कूच बिहार, ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। हाँ जी हाँ तो जी। मैं ये क्योंकि आपका देखा था, एक्चुअली हमारे अभी तो क्लियर कुछ नहीं हो रहा है। हाँ जैसे हाँ कि आपको ज्वाइन करने के लिए उसमें मैंने डाली भी थी, तो उसमें भी कहीं जो, तो आपको हाँ। कैसे ज्वाइन करने के लिए मैं प्रोसीजर पूछना चाह रहा था। हाँ, आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करेंगे, मैं कोर्स की पूरी डिटेल आपको शेयर कर दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। आपके पास अच्छा, नंबर तो है मेरा? नंबर जो अभी आपने स्क्रीन पे दिया था वो हाँ जी व्हाट्सएप हाँ जी। वाला? हाँ जी हाँ, हाँ उस जी। पर मैंने लिख के भेजा है वैसे। अच्छा लिख के तो भेजा है मुझे? हाँ जी जी जी। तो ओके। मैं ये पूछना चाह रहा था, तो उस पर कोई आपसे कांटेक्ट हो जाएगा ना, हाँ, नंबर पे भी? हाँ मेरे से कांटेक्ट हो जाएगा, और हाँ जी मेरे से कांटेक्ट हो जाएगा, जो भी मैं आपको एक्चुअल में क्या हो रहा है ना कि देखो अभी जो कोर्स का क्या मतलब होता है कि आप स्टार्ट से जीरो से लेकर हीरो तक मेरे साथ चल रहे हैं ना, टोटल जी एक जी महीने की कोर्स होती है। तो जी मैंने जी आपको जीरो से बताना चालू कर दिया है ना। जी और जी सारी चीजें जो है, जैसे जो भी टूल्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी चार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में जो दूसरे मेंबर्स हैं वो भी एक दूसरे में डिस्कशन करते ही करते हैं ना। तो उससे क्या होता है कि एक प्रॉपर तरीके से आप चीजों को क्लियर कर पाते हैं। और अगर किसी एक सेशन में आप आए, आपको चीजें अच्छी लगी, लेकिन आपने उसकी बैक टेस्टिंग नहीं करी, दूसरी उसकी और भी एडवांस पार्ट बाकी है, वो भी चीजें कवर नहीं हुई, तो ये चीजें एक्चुअल में आधी अधूरी रह जाती है। तो आधी अधूरी से पूरा रिजल्ट तो नहीं मिल सकता ना। नहीं, तो वीडियो तो देते होंगे, क्योंकि एक्चुअली हमारे यहाँ थोड़ा डिस्टर्ब हाँ रहता है ना, हाँ रिमोट वीडियो एरिया मिलती का है, है। वीडियो मिलती है ना, वीडियो तो जिस तरह से आप आपने वीडियो देखा होगा ना लास्ट सेशन की। जी, जी। तो आपके पास वीडियो आ रही है? कभी 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 बिजी हो जाते तो नहीं, लाइव नहीं देख पाते ना। हाँ कोई बात नहीं, वीडियो वीडियो तो मिलती है सबों को, जो भी लोग जुड़े हैं ना सबको वीडियो मिल रही है, आपको भी मिल जाया करेगी। ठीक है, ठीक तो है। मैं तो आपको आप फॉरेक्स में व्हाट्सएप ट्रेडिंग पर। करते हैं या परफॉर्म के लिए तैयारी कर रहे हैं? देखो, वो मैं उस व्हाट्सएप पे बता दूंगा, हमारा तो स्टोरी बहुत ओके 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 ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो ठीक है, डिटेल में आप भेजो ओके, मुझे, ऐसे भी मुझे थोड़ी लेट हो रही है एक्चुअल में, मेरे ठीक है, पास भी ओके मल्टीपल सेशंस होते हैं, तो आज मैंने ओके 30 मिनट थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा दे रखा है, क्योंकि आज एक्स्ट्रा टूल्स की भी डिस्कशन करनी थी। कोई बात नहीं, आप मुझे डायरेक्ट भेजना मैसेज, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, है ना। ओके। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी राजेंद्र भाई, सुन पा रहे? जी सर। हाँ आज क्लियर क्लियर हुआ आपको? सही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर, बहुत अच्छे से आपने बताया, बिल्कुल क्लियर सर। ओके चलिए, ये बहुत लाइन अच्छा। चार्ट में सर, एक क्रॉस वाला जो आपने बताया, इसको थोड़ा हाँ सा और एक बार जरूरत पड़ेगी। अच्छा ये वाले, ये डीलिंग रेंज है, मैंने आपको बताई थी, ये ना, एक्चुअल ये तो में है। एसएनआर जी जी की जी। कंसेप्ट नहीं है ये वाली। कौन सी लाइन वाली? तो शुरू में जो आपने बताई ट्रेंड लाइन और अच्छा सपोर्ट, अच्छा। अच्छा ट्रेंड लाइन वो। वाली, ट्रेंड लाइन वाली जो है ना वो हाँ नेक्स्ट वो। सेशन जो आएगी सैटरडे को, उसमें मैं जी डिटेल जी। से कवर करूंगा, जीरो से क्लोज करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज लग रहे हैं मुझे। ठीक है, तो उसमें कवर हो जाएगी। अब रोल रिवर्सल वाले के बारे में बात कर रहे हैं ना? हाँ हाँ। हाँ ठीक है, वो कवर हो जाएगी लास्ट सेशन, मतलब नेक्स्ट सेशन। ठीक है। तो सेशन खत्म करने से पहले और भी कुछ लोगों से बात अगर हो पाती तो अच्छा रहता, क्योंकि लोग आते हैं सेशन अटेंड करते हैं और बाद में उनको कुछ समझ में अगर नहीं आती है तो फिर कोई फायदा नहीं है अटेंड करने से। हाँ जी, आर्य वीर सिंह जी, आवाज आ रही है मेरे पास? मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी सर। हाँ जी हाँ जी। और सर बताइए, कैसा लगा सेशन आपको? पहली बार आप आए हैं सर सेशन में? बढ़िया है सर, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आप कौन से सिटी से हैं? सर जयपुर से हूँ मैं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, शैली मैम भी जयपुर से हैं। हाँ, शैले मैम भी जयपुर से ही। ओके जी। तो शैली मैम को जानते हैं आप? नहीं नहीं सर, अभी अभी सुना, मतलब अच्छा अभी आज ही सुना, अभी बताया हम आपने। लोग 2-3 महीने में गेट टुगेदर भी करने वाले हैं, शायद जयपुर से ये स्टार्ट होने वाली हाँ है। सर, हाँ जयपुर से स्टार्ट हो गई। मोस्ट मोस्ट वेलकम है सर, हाँ आइए। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तब तक हम लोग ऑनलाइन जितने मेंबर्स जमा कर पाए अच्छा है ना, क्योंकि फिर तो 50-60 लोग रहेंगे तो मजा नहीं आएगा, कम से कम 200-300 लोग तो रहने ही चाहिए। हाँ, सर वो आप तो कहाँ जितना। से हैं जयपुर से? मैं निवारू रोड, जोटवाड़ा। ठीक, कहाँ है झोटवाड़ा? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मैं जगतपुरा। अच्छा जगतपुर, अपन तो अपोजिट एंड्स में हो गए मैम। हाँ बिल्कुल आया।
जी जी चलो ठीक है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था आर्य भाई, जी कि आप फॉरेक्स में परफॉर्म के लिए सोच रहे हैं या फिर अपनी पर्सनल अकाउंट मैनेज करना चाहते हैं? सर, एक्चुअली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा थोड़ा ये वाला। हाँ हाँ तो सही। मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ। हाँ आपने तो लिखा भी है, आपने हाँ, मैं तो देखा नाम से ही। मतलब ठीक है, आगे देखते हैं क्या हो पाता है, बट हाँ, नॉलेज गेन करना इज मच इम्पोर्टेंट आई थिंक। तो हाँ उस सही बिहाफ पे ही है। फिर आगे सही। फिर डिसाइड होएगा कि वेदर टू गो इन ए प्रॉप फंड और या पर्सनल। पर्सनल, जैसा भी। हाँ या जी हाँ जी, कोई बात नहीं। तो आप पहली बार सेशन में आए आप? मैं, हाँ, एक आधा सेशन पहले लिया है, बाकी मैं जो रिकॉर्डिंग मिल रही है वो देख लेता हूँ, क्योंकि ड्यूटी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से इतना टाइम नहीं मिल पाता। जी जी जी, कोई तो बात नहीं आज मैं अगर। थोड़ा फ्री था, घर था। हाँ हाँ तो मैं कोई ज्वाइन बात किया। ठीक है कोई बात नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो आप डायरेक्ट मैसेज भी मुझे कर सकते हैं। और जो कोर्स का बेनिफिट मिलना है वो तो मिलता ही है। और एक दो हाँ, सेशन में आ जाना उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइंडसेट की बात हो जाती है ना। जरूर जरूर आप जरूर। ग्रुप में रहते हैं, पूरे सेशन पूरे महीने तक रहते हैं, तो आपकी माइंडसेट भी थोड़ी थोड़ी अपडेट होती है पहले से। तो ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ज्वाइन होना चाहिए तो कभी भी आप श्योर कर सर, सकते हैं। मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा, श्योर सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। तो जी, और कोई सवाल है आज के सेशन से जुड़ा हुआ कुछ भी तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। नहीं, आज का तो क्लियर है सर, गुड। क्लियर है ना? ठीक है। और जो लास्ट के जो सारे वीडियोस होंगे 4-5 सेशन के, वो भी मिल गए हैं ना आपके आपके हाँ, पास आ मिले हैं जाते हैं? सर, वो मिले। हाँ जी हाँ जी ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आप वीडियो सारा देखिए, कोई भी सवाल होता है तो सैटरडे को नेक्स्ट सेशन है हमारी, उसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जरूर है ना? जरूर सर, है जरूर ना? सर। ओके ओके। हाँ, थैंक यू सर। हाँ जी वेलकम। तो सबों को गुड नाइट बोलते हुए आज की सेशन हम लोग एंड करें। गुड नाइट सर, थैंक यू सर। ओके सर, है थैंक ना? यू गुड सो नाइट मच सर। सर, गुड नाइट थैंक यू सर। सर। हाँ जी हाँ जी थैंक यू वेलकम सर, गुड वेलकम नाइट। वेलकम गुड नाइट। वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच और सर, गुड नेक्स्ट नाइट। सेशन जो है सैटरडे को है, थोड़ा हम लोग थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने वाले उस सेशन में। आप लोग से भी मेहनत करवाऊंगा और मुझे काफ़ी सारे कंटेंट कवर करने हैं। तो उस सैटरडे को हम लोग कोई भी क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं रखने वाले हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम ठीक है जाता है। सर। सही ना? जी जी हाँ जी ठीक। चलिए, तो ओके, बाय बाय, ओके जी सर, सर। गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट गुड सर। नाइट। हाँ जी गुड गुड नाइट। नाइट। गुड नाइट सर। ओके ओके।